आज की इस सभा के हाईली डेकोरेटेड सोल्जर भारतीय सेना के दो जनरल डॉक्टर डीपी वत्स और जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, आप दोनों को मेरा सैल्यूट। आपने जिक्र किया कि आज हम पंकज भाई के वोट की सपोर्ट के लिए आए हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन किन लोगों से वोट की सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की चर्चा करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, लेकिन उन सिरों में कौन से दिमाग रहते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। आज ये जो हाईली डेकोरेटेड सोल्जर आपके सामने जो बैठे हैं, ये 10 लाख की भीड़ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिगेडियर साहब, कर्नल दहिया, कर्नल खरब साहब और आपके और हमारे बीच कड़ी बने कर्नल जेपी सिंह, आपको साधुवाद एवं बधाई। 5 या 7 मिनट आप सिर्फ लूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसा कि दोनों जनरल्स मेरे सीनियर हैं और मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, पूर्व सैनिक परिषद के ऑल इंडिया के अध्यक्ष जनरल विष्णुकांत जी और जनरल डीपी वत्स, इनको पता है कि इनकी जो जय हिंद मंच की जो फौज है, एक्स सर्विसमैन और सिविलियंस की, वो 5,500 ट्रेंड सोल्जर्स इस विधानसभा में हैं, जो साइलेंट कैडर है और जो चुनाव को वोट की चोट से जबरदस्त प्रभावित करता है, जो पिछली बार भी पंकज के फेवर में पोलिंग हुई, अब की बार फिर होगी। इसमें कैसे कैसे सोल्जर्स हैं, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा नवीन जय हिंद से कि एक बार खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करें। 3 बार कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, 3 बार। जनरल डीपी वत्स साहब ने महम 24 का चबूतरा जो बहुत प्रसिद्ध है, वहां से एक रथ यात्रा शुरू करके और पूरे महीना यानी 30 दिन दिल्ली के चारों तरफ लोगों को जागरूक करते हुए साध्वी ऋतंबरा जी ने फिर दिल्ली से पुशअप करके लाल चौक पर भेजे। आपके इस शेर नवीन जय हिंद ने वहां तिरंगा फहराया, उस आतंकवादी गतिविधियों के मुंह पर तमाचा रखते हुए ये शो कर दिया, ये पुख्ता कर दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ज्यादातर लोगों को तो तब पता चला 370 और 35A का, जब हमारी सरकार ने और हमारी संसद ने उसको पास करके उसको हटा दिया। लेकिन जनरल डीपी वत्स और जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी ने तो सालों साल से जय हिंद मंच के बैनर से इस कारवा को गांव गांव और जगह जगह जागरूकता अभियान चला करके उस धारा को उखाड़ने के लिए हिला हिला कर पहले किसी ने कहा था कि इसको घिसा कर घिसा देंगे, लेकिन वो घिसा नहीं पाए। उनको इन सेना के सोल्जर्स ने हिलाना पड़ा और उसको हिला के उखाड़ के फेंका। आप सबको बधाई। एक बात कहना चाहता हूं कि कौन कौन लोग हैं आज जो नीरज भाई को आशीर्वाद देने के लिए और पंकज को वोट की सपोर्ट देने के लिए, माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं और हमारे लीडर भी हैं, उनके पास ये मैसेज भेजने के लिए जो ये डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं, ये कौन है? इन्होंने कहा कि सेल्फ प्रेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना भी जरूरी है, अदरवाइज भीड़ सही बात को समझ नहीं पाएगी। कौन है जनरल डीपी वत्स? बहुत सारी चीजें बताई गई कि ये अलग अलग सरकारों में अलग अलग पदों पे रहे, अलग अलग पार्टियों में। तो किस आदमी को सभी पार्टियां बड़े पद पर बैठाती हैं भाई? जिसके ऊपर पूरा भरोसा हो कि सही करेगा, गलत नहीं करेगा। हरियाणा में ऑफिसर भर्ती करने वाले बोर्ड के चेयरमैन रहे, बेदाग। मुख्यमंत्री को भी पछताना पड़ा कि मैंने किसको लगा दिया। क्यों? क्योंकि स्पष्ट कह दिया मुख्यमंत्री को, सिलेक्शन होगा काबिलियत के आधार पे, रखना चाहो रखो, हटाना चाहो हटा दो। ये जनरल डीपी वत्स। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे, बाकी उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय की गरिमा। ये उस बोर्ड के मेंबर भी थे, जैसे अभी चर्चा चली ना कि डिफेंस कमेटी के मेंबर,
राज्यसभा के मेंबर, ये उस बोर्ड के मेंबर भी थे जिसमें ऑल इंडिया में एमबीबीएस बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जो ऑल इंडिया में एमबीबीएस के बच्चों के सिलेक्शन करने वाले बोर्ड में पदाधिकारी हो, तो वो 10-5 बच्चों को तो कहीं भी करा सकते हैं ना, हो सकता है ना। सच्चाई तो यही है ना। इनकी बेटी ने अप्लाई किया था और कहीं 1 नंबर से कम रह गई होंगी, उस पैनल में उनका सिलेक्शन नहीं कराया। अगले बैच में हुई है या प्राइवेट से किया है, लेकिन इन्होंने नहीं कराया अपनी बेटी का। वो आज एमबीबीएस है, डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। ये है पराकाष्ठा ईमानदारी की। तो ऐसे सोल्जर्स के साथ हम बैठे हैं आपके बीच और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जीत सुनिश्चित है। कर्नल जेपी सिंह जी, आपने जो ये आयोजन किया है, ये जीत की ताकीद लिखती। क्यों? क्योंकि 3 बातें होती हैं दोस्तों। पता नहीं होता हमें कि जिस व्यक्ति को हमें वोट देना है या दे रहे हैं वो जीतेगा कि नहीं, पता नहीं होता। लेकिन जब स्पष्ट पता है कि जीतेगा तो वोट जीत में जाना चाहिए कि नहीं? दूसरी बात, जिसको हम जिता देते हैं वो श्योर नहीं होता कि सरकार उसी पार्टी की बनेगी कि नहीं बनेगी। होता है ना, अपोजिशन का भी तो हो सकता है। लेकिन जब स्पष्ट पता है कि जिस पार्टी का वोट हम देने जा रहे हैं 300 प्लस उसी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो क्यों नहीं वोट जीत में जाएगा। तीसरी बात, हम वोट दे देते हैं, एमएलए बन भी जाता है और उसी पार्टी का एमएलए होता है जिसकी सरकार बन रही है, लेकिन श्योर नहीं होता कि वो एमएलए मेरा मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आप सबको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बनेगा। आप सबको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि 101% आपका चुनाव प्रतिनिधि यहां से आने वाली सरकार में मंत्री बनने जा रहा है। तो क्या वोट जब इतना सुनिश्चित हो पहले से, तो क्या कोई पब्लिक का ऐसा आदमी चूक करेगा? चूक नहीं करेगा ना। तो यही बात आपने, क्योंकि आप ट्रेंड और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, यही बात इन्हीं शब्दों में आपने प्रत्येक घर तक और प्रत्येक बूथ और प्रत्येक वोटर तक पहुंचानी है। दूसरी बात महत्वपूर्ण जो कहना चाहता हूं, जो आपने लोगों तक पहुंचानी है, ये मेरे को आदेश है जनरल डीपी वत्स और विष्णुकांत चतुर्वेदी जी के और कर्नल जेपी सिंह जी के, कि ये बात लोगों से करनी है और आपने ये बात लोगों से करनी है कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती जीत में। जीत में महत्वपूर्ण वोट होते हैं, वोट। ये बात है।